अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जोर देते हुए कहा कि तलबा तकनीकी इल्म के साथ ज़िंदगी की महारत हासिल करें। सदर जमहूरिया जो सरमाई तातीलात गुजारने के लिए हैदराबाद आई हुई हैं, उन्होंने हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट की 7 साला इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए तलबा को मशवरा दिया कि वो ज़िंदगी में पेश आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए ज़हनी तौर पर मजबूत हों। उन्होंने कहा कि तकनीकी महारत के साथ साथ किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने की हिम्मत दिखाने वाले आने वाले दिनों में ज़्यादा मशहूर होंगे। उन्होंने साथ ही तजवीज़ पेश की कि निसाब की तैयारी के दौरान तलबा की हमाजहत तरक्की को मद्देनज़र रखा जाए। नई कौमी तालीमी पॉलिसी इस सिमत काफ़ी मौक़े फ़राहम कर रही है। उन्होंने कहा कि तलबा को ऐसे मौज़ूआत पर काम करना चाहिए जो मुस्बित सोच और खुशी देते हैं। यात्रा में विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए तथा उन्हें देश और समाज के विकास में योगदान देने में सक्षम बनाने के लिए मैं स्कूल की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला, एडोब के CEO शांतनु नारायण, पद्म भूषण डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी जी जैसे अनेक प्रतिष्ठित लोग इस स्कूल के अलुमिनाई हैं। मैं देख सकती हूँ कि उनमें से कुछ अलुमिनाई आज यहाँ उपस्थित है। आपकी उपस्थिति से निश्चित ही इस स्कूल के विद्यार्थियों को अधिक परिश्रम करने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। किसी भी संस्थान के लिए शताब्दी समारोह अत्यंत ऐतिहासिक अवसर होता है। इतने लंबे सफर में एक संस्थान अनेक चुनौतियों और उतार चढ़ाव से गुजरता है, जो इस संस्थान को और बेहतर बनाने में उपयोगी भूमिका निभाती है। इन्हीं अनुभवों के बल पर हैदराबाद पब्लिक स्कूल जैसे संस्थान विद्यार्थियों पर ऐसा प्रभाव डालते हैं जो उन्हें जीवन के विभिन्न पड़ाव पर आगे बढ़ने और निर्णय लेने में मदद करते हैं। एक प्रसन्नता की बात है कि हैदराबाद पब्लिक स्कूल में एकेडमिक अचीवमेंट्स के अलावा चरित्र निर्माण पर भी जोर दिया जाता है। इस संस्थान ने अपने विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित किया है, जिससे हमारे देश को सम्मान और गौरव भी प्राप्त हुआ है। मुझे आपके संग्रहालय का दौरा करके खुशी हुई है, जो आपके प्रसिद्ध संस्थान और उसके विद्यार्थियों को उपलब्धियों को दर्शाता है। देवियों और स्वजन, मुझे बताया गया है कि ये स्कूल विद्यार्थियों की स्पोर्ट्स और एकेडमिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ इनोवेशन और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने पर भी जोर देता है। इससे विद्यार्थियों के जीवन के नींव मजबूत होते हैं। मैं समावेश और विविधता को बढ़ावा देने की दूरदर्शी सोच के लिए हैदराबाद पब्लिक स्कूल की सराहना करती हूँ। इस स्कूल तेलंगाना हाईकोर्ट ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मामले की समाअत मुलतवी कर दी। इस प्रोजेक्ट के मेडीगड्डा बैरेज के मुनहदिम होने के मामले के सिलसिले में कांग्रेस लीडर निरंजन रेड्डी ने दरख्वास्त दाखिल की थी और उसकी CBI के जरिए जांच करवाने की हिदायत देने की अदालत से ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तामीर के वक्त कई शिकायत नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी से की गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले की तफसीलात अंदरून 2 हफ्ते दाखिल करने की हिदायत देते हुए इस मामले की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि ख़वातीन से किए गए वादे के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत ने रियासत भर में RTC बसों में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम कर दी है और बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत की वजह से ऑटो चलाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस बात का इल्म उन्हें हुआ है। उन्होंने कहा कि ऑटो चलाने वाले भी हमारे भाई हैं। मुफ्त बस की सहूलत से ऑटो वालों को जो नुकसान हो रहा है, उनके साथ भी मुनासिब इंसाफ किया जाएगा। उन्होंने रियासत भर में मुफ्त बस सफ़र की मुखालिफत में एहतजाज करने वाले ऑटो ड्राइवर से दरख्वास्त की कि वो मसले की यकसोई तक सब्र से काम लें।
उन्होंने आज प्रजा भवन में प्रजावाणी प्रोग्राम में मुख्तलिफ याददाश्तों को हासिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज मुनक्किदा प्रजावाणी प्रोग्राम में 5324 एप्लीकेशंस ओहदेदारों को मौसूल हुई हैं। उन्होंने बताया कि प्रजावाणी प्रोग्राम में मौसूल होने वाली एप्लीकेशंस में 55% डबल बेडरूम, 30% वज़ाइफ से मुतालिक हैं। इसके अलावा बाकी एप्लीकेशंस मुलाजिमतों की फराहमी, अराजी तनाज़ात और दीगर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बेरोज़गार अफराद की बड़ी तादाद भी प्रजावाणी प्रोग्राम में शिरकत कर रही है, उनके मसाइल भी हल किए जाएंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से एनआरआईज के नुमाइंदों ने मुलाकात की। सेक्रेटेरिएट में हुई इस मुलाकात के दौरान तेलंगाना अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन के सदर वंशी रेड्डी और एसोसिएशन के मुख्तलिफ नुमाइंदों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से ख्वाहिश की कि वो 23 दिसंबर को शहर के रविंद्र भारती में मुनक्किद होने वाले सेवा डेज के अख्तितामी तकरीब में शिरकत करें, जो तेलंगाना अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद किया जा रहा है। इस मौके पर एसोसिएशन के नुमाइंदों ने भट्टी विक्रमार्का को बताया कि एसोसिएशन की जानिब से रियासत के दूर दराज इलाकों में 10 से 23 दिसंबर तक मुख्तलिफ समाजी खिदमात अंजाम दिए जाएंगे। इसी तरह वरंगल में 38 कंपनियों के ताउन से मेगा जॉब मेला मुनक्किद किया गया था, जिसमें 16,000 बेरोज़गार अफराद ने शिरकत की। उनमें से 1500 नौजवानों का इंतखाब अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने एसोसिएशन की जानिब से वाशिंगटन में होने वाले इजलास, जो कि 24 से 26 मई तक अगले साल मुनक्किद होने वाला है, इसमें शिरकत की डिप्टी चीफ मिनिस्टर को दावत दी। यह आखिरी बस है, गांव में कैसे वापस जाऊंगी। ये अल्फाज एक लड़की के थे जिसने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शुरू करदा महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत से इस्तेफादा ना कर पाने पर किए थे, क्योंकि उसके गांव जाने वाली आखिरी बस मुकम्मल तौर पर पुर हो गई थी और उसमें गुंजाइश ना हो पाने पर यह तालिबा रो भी रही थी। इस तालिबा का वीडियो वहां मौजूद एक नौजवान ने ले लिया, जो तेज़ी के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया। ఏడదాకా నిల్చుంటారు సార్. ఓకే సార్ ఇంకేం आरटीसी बसों में खवातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने वाली महालक्ष्मी स्कीम को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए आज ऑटो ड्राइवर्स ने हैदराबाद में बस भवन का घेराव किया। ऑटो ड्राइवर्स का कहना था कि महालक्ष्मी स्कीम की वजह से उनके ख़ानदान सड़क पर आ गए हैं, इस स्कीम को फौरी मनसूख किया जाए। बीएमएस ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम किए गए इस एहतजाजी प्रोग्राम में कसीर तादाद में ऑटो ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। ऑटो ड्राइवर्स ने बताया कि महालक्ष्मी स्कीम की वजह से उनका कारोबार मुतासिर हो चुका है। पहले वो यौमिया 1000 था 1500 रुपये कमाते थे और अब उनकी कमाई सिर्फ 400 रुपये हो गई है। इसी असना में तेलंगाना स्टेट ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर्स यूनियन के कायदीन ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से मुलाकात करते हुए उन्हें इस सिलसिले में याददाश्त भी पेश की। BMS जिंदाबाद, BMS जिंदाबाद, BMS जिंदाबाद, BMS जिंदाबाद। ऑटो ड्राइवर ఐక్యత, డ్రైవర్ల ఉపాధిని కాపాడాలి, ఆటో డ్రైవర్లకు రోజుకు 1000 రూపాయలు చెల్లించాలి, అక్రమ ఓలా ఊబర్ రేట్లను పెంచాలి, ఆటో డ్రైవర్ల కుటుంబాలను కాపాడాలి, ఆటో డ్రైవర్ల ఐక్యత
माता की ఆటో డ్రైవర్ల ఐక్యత ఆటో వాళ్ళ ఉపాధిని వెంటనే जूनियर डॉक्टर्स की हुकूमत के साथ बातचीत कामयाब हो गई है। सेक्रेटेरिएट में वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा के साथ डॉक्टर्स ने मुलाकात की और मसाइल पर गुफ्तगू की। वजीर मौसूफ ने तयक़ुन दिया कि स्टाइफंड फंड्स की ताख़ीर पर उन्होंने हर 15 तारीख को उसे अदा करने का तयक़ुन दिया। जूनियर डॉक्टर्स कौशिक ने कहा कि हॉस्टल तलबा के लिए नाकाफ़ी हैं, पीजी तलबा के लिए रूम्स नाकाफ़ी हैं। उन्होंने वज़ीर मौसूफ से कहा कि उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की नई इमारत तामीर की जाए, जिस पर रियासती वज़ीर ने 2 माह के अंदर हॉस्पिटल बिल्डिंग का संग बुनियाद रखने का तयक़ुन दिया। कांग्रेस के तेलंगाना यूनिट को आने वाले दिनों में मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राज्यसभा की 3 सीटों के लिए ख्वाहिशमंदों ने बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू कर दी है। ये सीटें अप्रैल में मकलूआ होंगी, क्योंकि ऐवान बाला के 3 अरकान जे संतोष कुमार, वीवी रविचंद्रा और लिंगया यादव की मियाद खत्म हो रही है। तेलंगाना के हालिया असेंबली इंतखाबात में 64 सीटों पर कामयाबी के जरिए तेलंगाना की तश्कील के बाद पहली बार इख्तिदार में आने वाली कांग्रेस राज्यसभा की 2 और अपोजिशन बीआरएस 1 सीट आसानी से हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के कई तजुर्बेकार रहनुमा ऐवान बाला में रुकनियत के ख्वाहिशमंद हैं। उनमें साबिक वज़रा के जाना रेड्डी, एम वेंकटेश्वर राव, साबिक एमपी वी हनुमंत राव, केवीपी रामचंद्र राव, एआईसीसी सेक्रेटरी जी चिन्ना रेड्डी और तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर एम कोदंडराम शामिल हैं। जाना रेड्डी ने हालिया असेंबली इंतखाबात में मुकाबला न करने का फैसला करते हुए अपने बेटे जयवीर रेड्डी के लिए कांग्रेस का टिकट हासिल किया था और नागार्जुना सागर हल्के पर कामयाबी भी उन्होंने हासिल की। कांग्रेस के बुजुर्ग रहनुमा कौमी सियासत में खिदमत अंजाम देकर अपने तवील सियासी करियर को मुकम्मल करना चाहते हैं। तेलंगाना सकाफत का अक्कास नई दिल्ली में नए तेलंगाना भवन की तामीर होनी चाहिए। दिल्ली में वज़ीर आला ने मुश्तरका असासों की तकसीम का जायज़ा लिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में तेलंगाना की सकाफत की अक्कासी करता हुआ एक नया तेलंगाना भवन तामीर किया जाएगा। नई दिल्ली के तेलंगाना या आंध्र प्रदेश भवन में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दोनों रियासतों के दरमियान मुश्तरका असासों की तकसीम पर तवज्जो मरकूज़ की। उन्होंने मंगल को नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर तेलंगाना भवन के रेसिडेंट कमिश्नर गौरव उप्पल और भवन के ओएसडी संजय जाजू के साथ इस मसले पर जायज़ा लिया। इमारत का कुल रकबा और दीगर तफसीलात हासिल की। वज़ीर आला ने इमारतों की तफसीलात, उनकी हालत और उसमें तेलंगाना की हिस्सेदारी के बारे में दरियाफ्त किया। ओहदेदारों ने उन्हें मुख्तलिफ तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। बीआरएस लीडर और साबिक वजीर केटी रामाराव ने मंगल को कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया के साथ तेलंगाना के लिए कांग्रेस पार्टी के वादों पर लफ्जी जंग शुरू कर दी। केटीआर ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें सिद्धारामैया को मुबैना तौर पर यह कहते हुए देखा गया कि उनकी हुकूमत के पास पार्टी के मंशूर में किए गए तमाम वादों को पूरा करने के लिए रकम नहीं है। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस ने 5 जमानतों का वादा किया था, जिसमें अहल ख़वातीन को मुफ्त बिजली और बराह रास्त नकद रकम की मुंतकली शामिल थी। इस साल जुलाई में इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया कि सिद्धारामैया ने अंदाज़ा लगाया था कि 5 जमानतों पर 1 साल के लिए 52,060 करोड़ रुपए की लागत आएगी और तकरीबन 13 मिलियन यानी 1 करोड़ 30 लाख खानदानों को सालाना 48,000 से 60,000 रुपये की औसत माली इमदाद दी जाएगी। जुलाई में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मुबैना तौर पर कुछ एमएलएस को बताया था कि रियासती हुकूमत के पास तरक्याती कामों के लिए फ़ंड नहीं है, क्योंकि उसे वादों को पूरा करने के लिए फ़ंड मख्तस करने थे। मंगल के रोज़ केटीआर ने सिद्धारामैया को तनकीद का निशाना बनाया और पूछा कि क्या ये तेलंगाना में भी होने वाला है, जहां कांग्रेस ने ऐसे ही वादे किए थे जिससे उसे बीआरएस को ख़त्म करने में मदद मिली। इंतखाबी वादों या जमानतों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं है। कर्नाटक के वज़ीर आला का कहना है कि क्या ये इंतखाबात में अवाम को कामयाबी से धोखा देने के बाद तेलंगाना के लिए भी मुस्तकबिल का नमूना है। केटीआर के इस सवाल पर सिद्धारामैया ने जवाबी हमला किया और दावा किया कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला वीडियो जाली और एडिटेड था।
बीआरएस पार्टी कानून साज असेंबली में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करने की इजाज़त देने की दरखास्त कर रही है। बीआरएस पार्टी की तरफ से साबिक वजीर हरीश राव ने स्पीकर को मकतूब रवाना करते हुए दरखास्त की कि उनकी पार्टी को भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करने की इजाज़त दी जाए। हरीश राव ने अपने मकतूब में कहा कि पता चला है कि रियासती हुकूमत कल कानून साज इजलास में इक्तिसादी, आबपाशी और बिजली के मसाइल पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देगी। हुकूमत को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की इजाज़त दी गई तो हम अपोजिशन को ऐवान के ज़रिए आवाम को बताना होगा। हम प्रेजेंटेशन देने के लिए भी तैयार हैं, लिहाजा हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि बराह करम हमारी बीआरएस मुकन्ना की तरफ से भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने की इजाज़त दें। इस पर अभी तक स्पीकर का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। शामीरपेट पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमे को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के साबिक वजीर मल्ला रेड्डी ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है। 6 दिसंबर को मल्ला रेड्डी के खिलाफ धोखाधड़ी का एक मुकदमा दर्ज किया गया था। उन पर अराजी पर कब्जे का इल्ज़ाम भी आयद किया गया था। भिक्षापति नामी शख्स की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था। साबिक वजीर के साथ दूसरों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था। आज मल्ला रेड्डी ने अदालत में क्वाइश पिटीशन दाखिल की है। मुकदमे के इंदराज के बाद से ही साबिक वजीर उन पर आयद करदा इल्ज़ामात की तरदीद कर रहे थे और अब ताज़ा तौर पर वो अदालत से रुजू हुए हैं। तेलंगाना बीजेपी के साबिक एमएलए रघुनंदन राव ने इल्ज़ाम लगाया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर बदनवानी हुई है, जिसकी सीबीआई के जरिए जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तामीर की जांच की जाए तो असल मुजरिम सामने आ जाएगा। उन्होंने हैदराबाद में रियासती बीजेपी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कालेश्वरम की तामीर का मंसूबा 2008 में वाइस राजशेखर रेड्डी हुकूमत के दौर में बनाया गया था। 100 टीएमसी से 12 लाख एकड़ अराजी को सैराब करने की तजवीज़ पेश की गई। उन्होंने मुतालबा किया कि इस प्रोजेक्ट में बदनवानी की सीबीआई से जांच करवाई जाए। BHL లాంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు చాలా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి. ఇది ఒక పెద్ద స్థాయి లోపల జరిగినటువంటి కుంభకోణం కాబట్టి దీని మీద సిబిఐ విచారణ జరిపించాలని చెప్పి నాటి టీపీసీసీ ప్రెసిడెంట్ ప్రస్తుత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి యనమల రేవంత్ రెడ్డి గారు భారత ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసినాం. అమిత్ షా గారు చర్య తీసుకుంటలేరు, మోడీ గారు చర్య తీసుకుంటలేరు. కాబట్టి బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఒకటి అని చెప్పి ఎన్నికలప్పుడు బాగా ప్రచారం చేసి ఒక పర్సెప్షన్ డెవలప్ చేసి అధికారంలోకి వచ్చిర్రు మిత్రులు రేవంత్ రెడ్డి గారు. అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కథ ఉల్టా తిప్పి ఉల్టా చోరు కొత్వాల్ డాంటే అన్న రీతి లోపల ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ ని, ఈ కాళేశ్వరం కథని కాంగ్రెస్ పార్టీ కంచికి చేర్చాలనుకుంటుంది. అందుకనే ఈ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యదర్శిగా, దుబ్బాక మాజీ శాసనసభ్యునిగా కొన్ని ప్రశ్నలు కాంగ్రెస్ పార్టీ మిత్రులకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుంచాలనుకుంటున్నాం. మేడిగడ్డలో పిల్లర్ గుంగింది, పేపర్లన్నీ రాసినాయి. తెల్లారే సెంట్రల్ ఏజెన్సీస్ వచ్చి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసినాయి. 3 రోజుల తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి గారితో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ భవిష్యత్ నాయకుడు అని చెప్పుకుంటున్నటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారు మేడిగడ్డను సందర్శించారు. మేడిగడ్డను సందర్శించిన రోజు రాహుల్ గాంధీ గారు రేవంత్ రెడ్డి గారిని పక్కన పెట్టుకొని ఆ మేడిగడ్డ అనేటువంటి రిజర్వాయర్ మీద నిలబడి వారు మాట్లాడిన మాట, కేసీఆర్ అంటే కాళేశ్వరం కరప్షన్ రావు అని చెప్పి మాట్లాడినారు. ఇది నేను చెప్తున్న కవిత్వం కాదు, రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పిన కవిత్వం. వారి నాయకుడు గౌరవనీయులు రాహుల్ గాంధీ గారు మేడిగడ్డ అనేటువంటి కట్ట మీద నిలబడి మాట్లాడినటువంటి మాట, కేసీఆర్ అంటే కాళేశ్వరం. हैदराबाद के पुराने शहर में कत्ल की एक और वारदात पेश आई। संतोष नगर में गुज़िश्ता रोज़ दरमियानी शब एक रियल स्टेट एजेंट पर नामालूम अफराद ने हमला करके उसका कत्ल कर दिया, जबकि ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तफसीलात के मुताबिक IS सदन पुलिस स्टेशन हदूद में कत्ल की वारदात पेश आई, जिसमें 36 साल तारिक अली खादरी को नामालूम अफराद के गिरोह ने हमला करके कत्ल कर दिया। तारिक मई 2012 में मारुति नईम के कत्ल केस में मुबैना तौर पर मुलविस था। गुज़िश्ता रोज़ यानी पीर की दरमियानी शब तारिक अपने घर के सामने बैठा हुआ था कि कुछ नामालूम अफराद मोटरसाइकिलों पर उसके करीब आए और अचानक उस पर हमला कर दिया। हमलावर चाकू और तेज़ धार हथियारों से तारिक पर हमला कर दिया। हमले में तारिक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में एक मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ज़िले आदिलाबाद के रामैया गांव के एक मकान में आग लग गई। इस वाक़े में मकान में रखा सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मकामी अफराद और घर में रहने वालों ने मिलकर आग बुझाने का काम किया। समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इतला नहीं मिली है।
एक ही खानदान के 6 अफराद का सिलसिलावार कत्ल करते हुए रियासत भर में सनसनी पैदा करने वाली वारदात के कलीदी मुलजिम को कामारेड्डी पुलिस ने बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मुलजिम की मां भी शरीके जुर्म है। इसके अलावा दीगर 3 अफराद को भी सिलसिलावार कत्ल के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। कामारेड्डी की जिला एसपी सिंधु शर्मा ने आज अपने चेंबर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलजिमीन को मीडिया के सामने पेश किया। उन्होंने बताया कि वाकया सदाशिव नगर पुलिस स्टेशन के तहत भूमपल्ली में पेश आया, जहां मेकलूर गांव के प्रशांत को उसके दोस्त प्रसाद और उसके खानदान के दीगर 5 अफराद के कत्ल के इल्ज़ाम में उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब प्रशांत मुतवफ़ी की मां का भी कत्ल करने की कोशिश की थी। सिंधु शर्मा ने कहा कि प्रशांत ने सबसे पहला कत्ल 29 नवंबर को अपने दोस्त प्रसाद का किया। 1 दिसंबर को प्रसाद की बीवी का कत्ल करने के बाद बासर नदी के पुल पर फेंक दिया था। उसके बाद उसने प्रसाद की छोटी बहन श्रावणी पर चेगुंटा में पेट्रोल छिड़ककर कत्ल कर दिया था। 8 दिसंबर को प्रशांत ने प्रसाद के 2 बच्चों का गला घोंटकर उन्हें स्वर्ण ब्रिज पर फेंक दिया था और 13 दिसंबर को प्रसाद की एक और छोटी बहन सपना पर भी गंधारी इलाके में पेट्रोल छिड़ककर कत्ल कर दिया था। जिला एसपी ने मजीद बताया कि रकमी लेन देन के अलावा जायदाद को अपने नाम करने के लिए प्रशांत ने कत्ल का मंसूबा बनाया, जिसमें उसकी मां ओडेयम्मा ने भी साथ दिया था। सिलसिलावार कत्ल के सिलसिले में कलीदी मुलजिम प्रशांत के अलावा उसकी मां, एक नाबालिग लड़का और दीगर 2 अफराद बोनत विष्णु और बोनत वंशी शामिल हैं। వైఫ్ ఆఫ్ ప్రసాద్ సాన్విక అనే ఆవిడ గురించి యాజ్ పర్ దేర్ కన్ఫెషన్ వీళ్ళు బాసరా బ్రిడ్జ్ మీద నుంచి అంటే స్ట్రాంగ్యులేషన్ చేసిన తర్వాత బాసరా బ్రిడ్జ్ మీద నుంచి బాడీ డిస్పోజ్ చేశామని చెప్తున్నారు. సో మన బాసరా అండ్ ఆల్ డౌన్ స్ట్రీమ్ పోలీస్ స్టేషన్స్ ఆఫ్ నిర్మల్ అండ్ జగిత్యాల ఎట్సెట్రా మనము ఈ అన్ఐడెంటిఫైడ్ బాడీస్ వెరిఫై చేయడము అండ్ కేసు రిజిస్టర్ చేయడము జరుగుతుంది. మనకి వాళ్ళు ఈ క్రైమ్స్ అన్నీ కమిట్ చేయడానికి వాడిన టాటా అల్ట్రోజ్ కార్ ఒకటి, ఒక బైక్ అండ్ ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్స్. అంటే ఈ ఇయర్ మేలో అక్యూజ్డ్ A1 ప్రసాద్ అనే అతని యాన్సిస్ట్రల్ హౌస్ని తన పేరు మీదకి మార్చుకున్నాడు, ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకున్నాడు. సో దానికి సంబంధించిన ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా వాళ్ళ పొజిషన్లో మనకి దొరికాయి. అదేవిధంగా ఒక 30,000 క్యాష్ అండ్ ఒక 5 సెల్ ఫోన్స్ దొరికాయి. వీ సస్పెక్ట్ దట్ దీస్ సెల్ ఫోన్స్ బిలాంగ్ టు విక్టిమ్స్. ఈ విక్టిమ్స్కి సంబంధించిన మొబైల్ ఫోన్స్ కూడా ఈ అక్యూజ్డ్ పర్సన్స్ దగ్గర దొరకడం జరిగింది. అండ్ ఈ స్ట్రాంగ్యులేషన్కి వాడిన తాడు కూడా కారులో దొరికింది. అండ్ 2 పెట్రోల్ బాటిల్స్, ఒక బంగారు పుస్తే, ఒక పార, గడ్డపార అండ్ ఒక రోల్డ్ గోల్డ్ నల్లపూసల దండ కూడా మనం రికవర్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా ఫర్దర్ క్లూస్ అన్ని. शहर में मंशियात फरोख्त करने वाली एक और टोली का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने चैतन्यपुरी इलाके में मंशियात फरोख्त करने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान में आंध्र प्रदेश के भीमावरम का रहने वाला कनकाराजू, लक्ष्मी नरसिम्हा राजू और शहर के जीडी मिटला इलाके का श्याम राय शामिल है, जबकि गोवा का रहने वाला मंशियात का ताजिर हबीब फरारी में है। मालूम हुआ कि उनके पास से 5 ग्राम MDMA, 4 LSDA और 2 सेलफोन जब्त कर लिए गए। उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने अयप्पा के अकीदतमंदों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने कल रात से सबरीमला रास्ते के बीच में अयप्पा स्वामी के भक्तों को रोक दिया। पुलिस ने अकीदतमंदों को रस्सियां बांधकर घंटों रोके रखा। छोटे बच्चों की मौजूदगी में एहतजाज करने वाले अयप्पा के अकीदतमंदों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पूछा कि वो कब तक खड़े रहेंगे। തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ സന്നിധാനവും പൊന്നമ്പലവാസന്റെ പുണ്യം തേടി ഇടമുറിയാതെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ വൻ തിരക്ക് തുടരുകയാണ്. ഭക്തജനങ്ങൾ അവരവരുടെ സുരക്ഷ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നേറുക. അശ്രദ്ധ മൂലം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ ഭക്തജനങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭക്തജനങ്ങളുടെ സുഗമമായ ദർശനത്തിനും അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും പാതയൊരുക്കുന്ന പോലീസ് അയ്യപ്പന്മാർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭക്തജനങ്ങൾ കർശന
శరణమయ్యప్ప. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुसलमानों की तरफ से दायर दरखास्तों को खारिज कर दिया। अदालत ने मुसलमानों की तरफ से दायर 5 दरखास्तों को खारिज किया है। हाई कोर्ट ने वाराणसी की अदालत को इस मामले की जांच 6 महीने के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी है। मालूम हुआ है कि हिंदुओं ने ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने का मौका फराहम करने की दरखास्त दायर की थी। उसी दरखास्त की बुनियाद पर इस मस्जिद में एक साइंसी सर्वे किया गया। वो रिपोर्ट भी हाल ही में अदालत में पेश की गई। ताहम इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज मुसलमानों की तरफ से हिंदू दरखास्तों को चैलेंज करने वाली दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। मुसलमानों ने जुमला 5 अर्जियां दायर की थी, जिसमें सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामी मस्जिद कमेटी ने ये अर्जियां दाखिल की थी। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के 12वें दिन यानी मंगल के रोज अपोजिशन ने अरकान पार्लियामेंट की मअतली पर दोनों ऐवानों में हंगामा किया। अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने नारे लगाए और ऐवान के गेट और अहाते में मुजाहरा किया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुबह से 3 बार मुलतवी की गई। इसके बाद अपोजिशन के 49 एमपीज को लोकसभा से मुअत्तल किया गया। इस तरह अब तक 141 अरकान असेंबली ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यही नहीं, लोकसभा की जो क्वेश्चंस की लिस्ट थी उसमें से 27 सवालात को हटा दिया गया। ये सवालात मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट की जानिब से पूछे गए थे। अगर हम हिस्ट्री पे देखें तो पीर के रोज़ यानी 18 दिसंबर को जुमला 78 एमपीज़ को, जिनमें 33 लोकसभा और 45 राज्यसभा के हैं, उन्हें सस्पेंड किया गया था। आज़ादी के बाद पहली बार एक ही दिन में इतने अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया गया है। जनूबी तमिलनाडु के तिरुनेलुपल्ली और थोटुकडी अजला में 17-18 दिसंबर के दरमियान 24 घंटों में 670 मिलीमीटर से 932 मिलीमीटर तक बारिश हुई। उन अजला में एक साल में इतनी बारिश होती है। इस मूसलाधार बारिश ने दोनों अजला में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी है। उन अजला के साथ साथ तेनाक्सी और कन्याकुमारी अजला में भी इससे मुतासिर हुए हैं। वहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें इंडियन आर्मी और नेवी के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। इंडिया अलायंस के कायदीन की चौथी मीटिंग आज अशोका होटल दिल्ली में हुई। इसमें मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की नाम की तजवीज़ पेश की। अरविंद केजरीवाल ने उसकी हिमायत की। यह जानकारी एमडीएम के एमपी वाइको ने मीटिंग के बाद दी। ताहम पीएम के चेहरे के सवाल पर साबिक यूपी के वज़ीर आला अखिलेश यादव ने खामोशी बरकरार रखी। सहाफ़ियों के सवाल के जवाब में खड़गे ने कहा कि सबसे पहले हमें आवाम को जीतना है, पहले हमें इसके बारे में सोचना होगा, इस पर काम करेंगे। और सभी तरफ अपने भाषण देने लगे, लेकिन पार्लियामेंट में क्यों नहीं आए? लोकसभा और राज्यसभा में क्यों नहीं आए? तो ये जो उनकी मंशा है कि डेमोक्रेसी को खत्म करना, अगर नहीं गए तो क्या होने वाला को कौन पूछने वाला है? और यहां तक कि 151 लोगों को सस्पेंड करके बाहर। चीन के शुमाल मगरिब में वाक़े गांसू और चिंघाई सूबों में पीर की रात यानी 18 दिसंबर को ज़लज़ला आया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 थी। इतलात के मुताबिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कश्मीर में 24 घंटों के दौरान 11 ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। चीन की सरकारी खबरसां एजेंसी जिन्वा के मुताबिक दोनों सूबों में तकरीबन 118 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।